बस ये 2 छोटे-छोटे से आपको काम करने हैं और मात्र 2 बूंद तेल इस तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर आप करते हैं तो इससे आपका पेट लोहे जितना मजबूत हो जाता है, शरीर को खाया पिया लगता है और अच्छे से पचता है। आज आपको 2 ऐसे छोटे-छोटे काम करने हैं जो मैं बताने वाली हूँ, जिन्हें करने से पेट से रिलेटेड जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। चलिए आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम बात करने वाले हैं पेट से रिलेटेड समस्याओं के बारे में। अगर आपकी नाभि यानी कि धरण बार बार हटती रहती है तो आज की ये वीडियो खास आपके लिए है। अगर आपको गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा रहती है तो ये आज की वीडियो आपके लिए है। अगर आप बहुत लंबे समय से पेट की मरोड़, दर्द या पेट में अफारा होना, इस तरह की समस्याओं से परेशान है तो आज की ये वीडियो खास आपके लिए है। पेट की चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और इस वजह से अक्सर परेशान रहते हैं तो फिर आज की ये वीडियो खास आपके लिए है। पेट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं आज की इस वीडियो से आपको उसमें काफ़ी रिलीफ देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको 2 काम करने हैं। पहला, मैं आपको ऑयल बताऊंगी जो आपको इस्तेमाल करना है, किस तरीके से बनाना है वो भी बताऊंगी। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज है जो कि वीडियो में आपको दिखाई जाएंगी और उनको फॉलो करते हुए आपकी धरण अगर अपनी जगह से हटी हुई है, नाभि हटी हुई है या बार बार हटती रहती है तो वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये नाभि को सेट करने का काम ही करती हैं। और ऑलरेडी अगर आपको इससे रिलेटेड समस्याएं होती रहती हैं डाइजेशन से रिलेटेड तो उसमें काफ़ी लाभ देखने के लिए मिलते हैं। खाया पिया शरीर को लगने लगता है, जठराग्नि तीव्र होती है इन एक्सरसाइज को करने से। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपको ऑयल कैसे बनाना है। आज के इस ऑयल को बनाने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी की हींग चाहिए होगी। हींग लेनी है, साथ में लौंग लेनी है। अब आपको 2 चुटकी हींग लेनी है, 2 चुटकी आपको लौंग का पाउडर लेना है। ये 2 ही चीज़ें इसमें इस्तेमाल करेंगे। तेल आप नारियल का भी ले सकते हैं, आप सरसों का भी ले सकते हैं या फिर सिंपल पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इमीडिएटली लेना है तो पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपको इसे बनाकर रखना है तो आप या तो सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको जितना बनाकर रखना है मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। मान के चलिए 2 चम्मच ऑयल आपने लिया है तो 2 चुटकी आप हींग का पाउडर लेंगे और 2 चुटकी ही आपको जो है लौंग का पाउडर लेना है। अगर आपने 4 चम्मच लिया है तेल या ऑयल जो भी लिया है तो 4-4 चुटकी ही फिर आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर 2 चम्मच तो 2 चुटकी, अगर 1 चम्मच तो 1 चुटकी और 4 चम्मच तो 4 चुटकी। अब आपको क्या करना है, नारियल का तेल हो या सरसों का तेल, तो पहले हल्का सा पानी को गर्म कीजिए और उसके अंदर एक बर्तन रख के नारियल के तेल को या सरसों के तेल को हल्का गर्म कर लीजिए। उसके अंदर 1 या 2 चुटकी जितना आपने ऑयल लिया है उस हिसाब से ही आप लौंग का पाउडर और हींग का पाउडर मिला दें। अच्छे से मिक्स करके किसी शीशी में भर के रख लें। जब भी गैस बनती है, पेट में अफारा आता है, ब्लॉटिंग रहती है या खाया पिया आपको नहीं पचता है, जब भी ये समस्या ज़्यादा होती है या फिर आप चाहते हैं कि जठराग्नि अच्छी हो जाए, पेट मजबूत हो जाए, तो उसके लिए आप इसे लगातार 21 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस ऑयल को शीशी में भर के रखना है। इसकी 2 बूंदें रात को सोने से पहले नाभि में लगानी है। किसी कॉटन में भरकर लगा सकते हैं या यूवी ड्रॉपर से डाल सकते हैं। पानी के साथ कैसे लेना है, अगर मान लीजिए आपको आज ही बहुत ज़्यादा गैस बन रही है तो ऐसे में 2 चुटकी लौंग का पाउडर और 2 चम्मच पाउडर और 2 चम्मच हींग का पाउडर इस तरह से मिक्स करके घोल बना लें और कॉटन में रख करके इसको और उसके बाद नाभि में रख लीजिए। इमीडिएटली आपको रिलीफ देखने के लिए मिलेगा। हालांकि पानी में आप इसे लंबे टाइम तक बनाकर नहीं रख सकते हैं, आप तेल में इसको आसानी से बनाकर रख सकते हैं। ये तो हो गई ऑयल की बात। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज। अगर आपकी नाभि बहुत ज़्यादा हटी हुई रहती है, इसमें दर्द और मरोड़ हमेशा बना रहता है, खाया पिया ठीक से पचता नहीं है, तो ऐसे में सबसे पहले तो आपको इस तरीके से सीधे लेट जाना है। इसके बाद अपने पैरों को धीरे धीरे करके आपको ऊपर उठाना है और कुछ इस तरीके से एक जगह 15 से 20 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। और इस दौरान जब आप पैर को नीचे से ऊपर की तरफ उठाते हैं तो सांस को भरेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले जाएंगे। फिर से इसी प्रक्रिया को आप कम से कम 10 से 15 बार दोहराएंगे। हो सकता है किसी को कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो तो वो इस एक्सरसाइज को ना कर पाएँ, तो उसके लिए लास्ट में मैंने एक एक्सरसाइज इंक्लूड की है जो कि नाभि के लिए बेहद ही अच्छे तरीके से काम करती है। तो अगर आपको साइटिका की समस्या है, ये कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है और आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर सकते हैं, तो लास्ट वाली एक्सरसाइज आपके लिए है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। इसके रेपिटेशंस आपको 10 से 15 करने हैं, जितने आसानी से कर सकें। एक चीज़ और, वो लोग जो अक्सर कहते हैं कि
पेट की चर्बी बढ़ी हुई रहती है। इस एक्सरसाइज को करने से उनकी नाभि भी सेट होती है, साथ में पेट की चर्बी की जो समस्या है वो भी दूर होती है। दूसरी एक्सरसाइज के लिए आपको करना है इस तरीके से, इसे एक तरीके से आप पवन मुक्त आसन भी कह सकते हैं। ये बहुत फ़ायदा करता है, ये नाभि को वापस अपनी जगह पर सेट करने में मदद करता है। सांस भरेंगे और घुटने को मोड़ते हुए पेट से टच करेंगे, सांस छोड़ देंगे। इसी तरीके से आप अब दूसरे पैर से भी करेंगे, सेम एक तरफ से आप कम से कम 10 से 12 बार करेंगे और दूसरे पैर से भी इस तरीके से करेंगे, तो इससे आपकी नाभि वापस अपनी जगह पर आने लगती है। पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसमें आपको काफ़ी रिलीफ देखने के लिए मिलता है। अगली एक्सरसाइज के लिए आप अपने पैरों को पीछे की तरफ मोड़ लेंगे, यानी कि अपनी तरफ आपको उसको मोड़ लेना है और जो आपके पंजे होते हैं उन्हें जोड़ते हुए अपने पैरों को कुछ इस तरीके से फैलाना है। जिन लोगों को भी खाया पिया ठीक से पचता नहीं है, जठराग्नि बहुत स्लो है जिसकी वजह से हमेशा पेट में गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग रहती है और खाया पिया हमेशा ऊपर की तरफ आता रहता है, पेट में जितनी भी चीज़ें आप लेते हैं उन वो एसिड के रूप में आपको हमेशा मुंह में फील होती हैं, यानी कि खट्टा पानी आता है, उनके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो इस तरीके से आपको अपने पैरों को जोड़ते हुए इस एक्सरसाइज को भी 15 से 20 बार करना है। अब दोनों पैरों को जोड़ते हुए कुछ इस तरीके से भी आप करेंगे। ये अपनी जो नाक है आपकी उसे घुटने से टच करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, बस सांस भरते हुए पैरों को अंदर की तरफ मोड़ें और थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे और उसके बाद फिर रिलीज कर देंगे। इस एक्सरसाइज को भी आप जितना आसानी से कर सकें 8 से 10 बार आप इसे कीजिएगा। हालांकि ये सारी ही एक्सरसाइज पेट को मजबूत बनाती हैं, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कोई भी एक्सरसाइज आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। ये लास्ट वाली एक्सरसाइज सबके लिए है, सब आराम से बिस्तर पर बैठे बैठे कर सकते हैं। आपको अपनी उंगलियों को कुछ इस तरीके से मोड़ना है और ये दोनों हाथों से मोड़ना है। पहले छोटी उंगली के पास वाली उंगली, फिर आपकी इंडेक्स फिंगर, फिर मिडिल फिंगर और फिर छोटी वाली उंगली। इस तरीके से 1 बाय 1 आपको सुबह खाली पेट अपनी उंगलियों को मोड़ना है। आपको अच्छे से दिखा दी गई है कि आप किस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे जो कि आपके पेट के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। उम्मीद करती हूँ इन एक्सरसाइज को, इस ऑयल को फॉलो करते हुए आप अपने पेट को जरूर मजबूत करेंगे और अपनी जठराग्नि को तीव्र करके भोजन को अच्छे से डाइजेस्ट करेंगे। जानकारी अगर आज की पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।